गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है शून्यों पे आधारित प्रश्न, यानी अंतिम से शून्यों पे आधारित प्रश्न। एग्जाम में खूब पूछता है कि बताइए कि एक प्रोडक्ट देगा, गुना करने के लिए देगा और गुना करके बताना है कि अंतिम में कितने शून्य आते हैं। अंतिम से शून्यों की संख्या पे आधारित प्रश्नों को हम लोग को पढ़ना है। चलिए जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे हम कह दें कि 20 गुना में 50 करेंगे, बताइए अंतिम में कितने जीरो होंगे। देखिए ये 2 जीरो तो होगा ही होगा ना, और 5 दूनी की 10, एक और जीरो होगा यानी 1000। हम कह सकते हैं अंतिम में शून्यों की संख्या, ये शून्य तो है नहीं ना, इसलिए इसको छोड़ेंगे और कहेंगे अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 3 है। नहीं, कुछ भी हो सकता है 225, हो सकता है 253 इंटू 50 इंटू 20 ऐसे रहे, और कहेगा कि इन सब में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो हम लोग पता करेंगे कि कैसे शून्यों की संख्या निकाला जाएगा। अब शून्यों की संख्या निकालना है तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर शून्य पैदा कैसे लेता है, शून्य की उत्पत्ति कैसे होती है। स्पष्ट है? आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अगर 2 में 5 से गुना किया जाए, क्योंकि 10 शून्य का मतलब 10 को ही लेते सबसे आधार पे, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 में 5 से गुना किया जाए तो 10 बन जाता है। नहीं, और ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिनको गुना करने पे 10 आए। इसका मतलब 2 और 5 के अलावा किसी और की औकात नहीं है भाई मेरे जो जीरो पैदा कर दे। एकदम ध्यान से समझिएगा, जीरो पैदा करने के लिए 2 और 5 को मिलन होगा और ये मिल करके जीरो पैदा कर देंगे। स्पष्ट है? तो जीरो पैदा करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो 2 चाहिए और 5 चाहिए। समझ गए ना? अब समझेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 2 गुना, यानी कि हम लोग को 10 करने के लिए 2 और 5 का एक पेयर कहेंगे, 1 पेयर, एक जोड़ा। हाँ, एक जोड़ा मिलकर के कितना जीरो पैदा करेगा, तो एक ही जीरो पैदा कर सकता है। जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही क्या हो सकती है, पैदा हो सकता है मेरा जीरो। स्पष्ट है? आइए जैसे मान लीजिए हम कहें 2 गुना 2 और गुना 5 लिखा रहे, तो बताइए कितने जीरो होंगे। देखिए ये तो 5 है ना, इस 2 के साथ सेटिंग करके क्या कर लेगा हमारा, तो जीरो पैदा कर देगा। नहीं, और ये 2 5 मिलकर के भी आपस में क्या कर देंगे हमारे, तो 2 जीरो पैदा कर देंगे। इस तरह से पैदा हो जाएगा। इस तरह से हम कहेंगे अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को देखना है कि प्रश्न में कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। नहीं, अगर हम लोगों को प्रश्न दिया रहे बहुत सारे, तो अगर हम लोग को पता चल जाए ये कि उस पूरे प्रश्न में 5 कितने हैं, उस पूरे प्रश्न में 2 कितने हैं, तो हम सेटिंग लगा करके क्या कर सकते हैं, तो जीरो पैदा कर सकते हैं। 5 और 2 की संख्या पे कैसे आधारित होगा, कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, वो भी सीखेंगे। पहले थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हमारा। नहीं, ऐसे दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे इसमें कितने जीरो पैदा हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ना, इस 2 के साथ सेटिंग करके जीरो पैदा कर देगा। एकदम स्पष्ट है, कुछ करना नहीं है, समझना है केवल। ये 5 जो है ना, इस 2 के साथ सेटिंग करेगा, आएगा, साठगांठ करेगा और क्या कर देगा, तो पैदा कर देगा मिल करके दोनों जीरो। स्पष्ट है? आइए ये 5 भी आकर के इस 2 के साथ सेटिंग करके क्या कर सकता है, 5 पैदा कर सकता है, जीरो पैदा कर सकता है। ये 5 भी जीरो पैदा करने के लिए छटपटा रहा है, अकेले तो नहीं कर सकता है, खोजेगा 2 को, देखेगा कहीं 2 मिल रहा है का, इसको भी एक मिल गया तो काम बन गया, और काम बन गया तो जीरो पैदा हो जाएगा। अब ये 2 5 बचे हैं, 5 तो है, एबिलिटी तो है जीरो पैदा करने की, लेकिन इसका साथी नहीं है, तो ये दोनों जीरो पैदा नहीं कर सकता है ना। इस तरह से हम देखेंगे क्या,
कि 2 की संख्या कितनी है हमारा, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 6, यानी 2 की संख्या कितनी है 4 है, 5 की संख्या कितनी है 6 है। मिनिमम जो संख्या होगा ना उतना ही जोड़ा बनता है। हम कहेंगे जोड़ा कितना हुआ हमारा, जोड़ा जो है वो 4 हुआ, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4। स्पष्ट है, कुछ नहीं करना है। अगर कहा जाए क्या 3 पैदा कर सकता है 0, चलिए एक और चीज समझते हैं पहले, एग्जांपल्स के तौर पे फिर समझेंगे। आइए मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 गुना में 6 गुना में 7 गुना में 8 गुना में 9, और पूछा जाए इन सब में बताइए कि 0 कितना होगा अंतिम से। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि 2 की संख्या गिनेंगे और 5 की संख्या निकालेंगे। बाकी किसी भी ये 3 दिख रहा है ना, कितना भी चाहे ये 0 पैदा नहीं कर सकता है। ये जो ऑड नंबर है इसमें 0 पैदा करने की शक्ति नहीं है ना, ये पैदा कर ही नहीं सकता है, इससे कोई मतलब नहीं होता हमारा, सिर्फ 2 से और 5 से मतलब है। देखिए इसमें 2 कितना है 1 है, यहाँ 2 कितना है तो 2 गुना 2 है ना, 2। चलिए यहाँ 2 है, 1 2 और 1 3 भी है ना, तो 3 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 से हमको मतलब है। यहाँ 2 कितना है 2 गुना 2 गुना 2। स्पष्ट है, तो कुल 2 की संख्या कितनी हो गई 3 3 6 1 7। हम कहेंगे 2 की संख्या 2 के पावर 7 गुना हमारा, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 की संख्या कितनी है 7 है और 5 की संख्या कितनी है 1 है। तो इतने बड़े प्रोडक्ट में अंतिम में 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ पेयर कितना बन रहा है। पेयर कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू किसकी है 1 की, जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी, 2 का मिनिमम होगा उतना ही 0 बनेगा, 1 की संख्या मिनिमम होगी उतना ही 0 बनेगी। हम कह देंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी, तो 1 हो जाएगी। स्पष्ट है ना, कुछ भी नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालनी है। अंतिम से शून्यों की संख्या जब निकालनी है तो बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि जब भी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालनी हो मेरे प्यारे भाई, सिर्फ 2 चीज पे ध्यान देंगे, 2 की संख्या पे और 5 की संख्या पे। स्पष्ट है, हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि 2 की कितनी संख्या और 5 की कितनी संख्या है। देखिए इस 13 में कोई भी ना तो 2 है और ना ही 5 है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। आइए 15 को देखते हैं, तो इसमें एक 5 छुपा हुआ, 5 3 15, 3 से कोई मतलब नहीं हम लोग को। 11 दूनी की 22, इसमें 1 2 है। 5 में कितना है हमारा, तो 5 गुने 5 गुने 5, इसमें 5 है। यहाँ 44 पे 2 गुना 11, तो 2 से मतलब है, हमको 11 से कोई मतलब नहीं है। 5 गुना, यहाँ 5 गुना में कितना है 7, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी हम देखेंगे यहाँ पे 2 की कितनी संख्या है, 5 की कितनी संख्या है, नहीं हम कह सकते हैं 2 की संख्या कितनी है 3 है, यानी 2 की संख्या कितनी है 3 है, और 5 की संख्या कितनी है हमारी, तो हम कह देंगे 5 है। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य कितने होंगे अंतिम से, तो 3 होगा। जो कम वैल्यू वाला होगा, मिनिमम वैल्यू होगी 2 की होगी तो वही होगी। यहाँ पे 2 की बात नहीं करें, मिनिमम जो वैल्यू होगी वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगा, मतलब उतना ही जोड़ा सेटिंग हो पा रहा है हमारा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। स्पष्ट है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं 60 है हमारा, यहाँ पे कितना है 60 है, तो 12 25 60, यानी एक 5 भी है और 12 का मतलब कितना है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और इस पे भी पावर 8 लेंगे और इस पे भी पावर 8 लेंगे, क्योंकि इस पूरे पे 8 है पावर। नहीं, यहाँ पे कितना है हमारा 18 25 90, यानी एक 5 है तो उस 5 पे पावर 12 जाएगा, और 18 का मतलब 2 गुना 9, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 के पावर कितना हमारा 12। 25 का मतलब है हमारा 5 के पावर कितना, तो 2, और उस पे पावर कितना, तो 15। स्पष्ट है। इस तरह से 5 की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, ध्यान से देखेंगे तो 8 होगा यहाँ पे, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 प्लस 30, यानी कि 50। चलिए लिख देते हैं 8 प्लस 12 प्लस 30, इसका मतलब कितना हो गया कुल 50। और 2 की कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, तो देखिए 8 दूनी के 16, यहाँ 16 है और यहाँ पे 12 है, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो 28। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या जो कम होगा, 50 और 28 में कौन कम है, तो 28 तो शून्य हो जाएगी हमारी।
शून्य जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए कि अंतिम से शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। स्पष्ट है? आइए कुछ और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन थी, कुछ और देखते हैं, कहीं कहीं क्या करना होता है उस चीज को समझते हैं। आइए चलिए एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है क्या, 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 गुना में 6 गुना में 7 गुना में 8 गुना में 9 गुना में 10 गुना में 11 गुना में 12। ठीक है, यहीं तक हमने लिख दिया, छोड़ दिया। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 की संख्या निकालना है। ये तो 2 है ही, यहाँ 2 गुना 2 है, यहाँ एक 2 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ एक 2 है और यहाँ 2 2 है। नहीं, 5 की संख्या, यहाँ एक 5 तो है ही और 5 हमारा कहाँ है, तो यहाँ पे भी एक 5 छुपा हुआ है। नहीं, हम कह सकते हैं कि 5 की संख्या कितनी है, तो 2 है, और 2 की संख्या कितनी है हमारी, तो 1 और 2 3, 1 4, 4 3 7, 1 8, 8 2 10, इसका मतलब 10 2 है। नहीं, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी हमारी 2। स्पष्ट है? कुछ भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ और समझेंगे। अगर आपसे लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, किसका दिया जाए, लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की संख्या नहीं गिनेंगे। बड़े यानी जो ऐसे दिया जाए ना, और जिसका भी पूछा जाए, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 7 से कटने वाला बताइए कौन कौन है, तो बड़ा वाला ही निकालेंगे, है ना। मतलब आपसे अगर यहाँ 0 पूछ रहा है तो केवल 0 की बात करते हैं, बाद में उसको भी समझाएंगे। आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो 2 की संख्या और कायदे से 5 की संख्या तो निकाल ही रहे थे, लेकिन याद रखिएगा जब लगातार होगा ना, तो छोटा वाला जो होता है वो हमेशा ज्यादा आता है। छोटा वाला क्या होगा, हमेशा ज्यादा आता है। जब हम जान गए कि ये ज्यादा आता है, तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो कम वैल्यू वाले, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती थी ना, मैक्सिमम मिनिमम करके, वो मिनिमम वाला ही हम लोगों का जोड़ा बनाता था, और वही मिनिमम वाला मेरा आंसर हो रहा था। इसका मतलब हमको 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 की संख्या अगर हम काउंट कर ले कि कितने 5 है, तो हम बता देंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें 5, 1 और 1 2, हम कह देंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। यानी जब लगातार गुना हो तो बड़ा वाला फैक्टर की संख्या कम होती है। स्पष्ट है? आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे, है ना। कहेगा फैक्टोरियल, कहेगा ऐसे कह देगा कि फैक्टोरियल 25 में, या ऐसे कह सकता है हमारा कि 1 गुना, ऐसे कह सकता है कि 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, 5 गुना में, 6 गुना में, 7 गुना में, 8 गुना में, 9 गुना में, डॉट 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 50 तक कह सकता है ना, कि लगातार गुना किया गया और 50 तक है। बताइए अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। एकदम ध्यान से समझना है, लगातार का गुना है, हम लोगों की 2 की संख्या पे चिंता नहीं करना है कि 2 की संख्या वाकई में इसमें ज्यादा होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग की 5 की संख्या निकालनी है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 एक यहाँ पे है, 5 एक 10 में होगा, 15 में होगा, इस तरह से 5 में होगा ना हमारा। देखिए लगातार कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 50 है, इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे। 50 में कैसे क्या करेंगे, हम लोग 5 से भाग देंगे। एकदम ध्यान से समझना है, 50 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 50 में क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और 50 में हम लोग 125 से नहीं, 5 के पावर 1 से, 5 के पावर 2 से, 5 के पावर 3 से भाग देंगे। लेकिन देखेंगे कि ये इससे ज्यादा हो गया तो ये वैलिड नहीं, तब तक बढ़ेंगे जब तक उसमें वैलिड नहीं होगा। चलिए, यानी अगर हम इसको काटते हैं तो कितने आ रहा है, 10, यहाँ काटे तो कितना आ रहा है, 2। इस तरह से हम कह देंगे अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई मेरे,
तो 12 हो जाएगा। आइए हम दिखाते हैं कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं। 1 2 3, एक यहाँ पे है, एक 10 में होगा, एक 12 में होगा, एक 15 में होगा, इस तरह से 50 में कुल कितना होगा तो 10 होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जहां 25 आया होगा हम तो सिर्फ 5 से भाग दे करके एक ही, मतलब 5, इसमें हम लोग 25 लिखा होगा तो उसमें तो 5 गुना 5 यानी 2 को 5 है, हम तो एक ही 5 को काउंट कर रहे हैं। यहाँ भी एक ही 5 के काउंट किए हम लोग, यहाँ भी जबकि 5 गुना 2 है नहीं, यानी हमको 2 से मतलब नहीं है, यानी यहाँ भी 2 5 है। इसका क्या मतलब है कि हमने अगर सिर्फ 50 में 5 से भाग देते तो 10 आता, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि जो 25 से कटने वाली संख्याएं हैं 25, 50, 75 इस तरह की जो संख्याएं हैं उसमें से एक 5 छोड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 में 5 से भाग देंगे, 50 में 5 से, अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे, फिर अंतिम संख्या में 25 से भाग देंगे, फिर अंतिम संख्या में 125 से भाग देंगे, यानी तब तक देंगे जब तक ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा है। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, यहाँ नीचे वाला ही बड़ा हो गया, इसलिए कहेंगे अब भाग नहीं जाएगा, इसको छोड़ दिए थे। स्पष्ट है? इस तरह से हम लोग अंतिम से शून्यों की संख्या हम कह सकते हैं, शून्य जो होगी वो कितनी होगी हमारी 12 होगी। स्पष्ट है? आइए देखते हैं कुछ और। कह सकता है मेरे प्यारे भाई, कह सकता है क्वेश्चन ऐसे दे करके 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 500 तक, कैसे समझेंगे? 500 तक दे दिया है हमारा और कह रहा है अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। क्या करेंगे हम लोग? तो सिंपल में 500 में बट्टा में 5 प्लस 500 बट्टा में 25 प्लस 500 बट्टा में 125 प्लस 500 बट्टा में 625। अच्छा 625 ले रहे हैं, ये तो इससे ज्यादा हो गया। इसका मतलब 625 वाला जो वैल्यू है वो मेरा वैलिड नहीं होगा, उससे काम नहीं करना है। अब यहाँ भाग देंगे हम लोग, देखिए पूरा भाग नहीं देना है, भाग देंगे हम लोग तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 5 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। काट के देखिए, है ना, काट के देखिए, 25 से भाग देंगे 25 दूनी के 50 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे 4 आएगा, अब तो नहीं हमारा। इस तरह से अंतिम से कुल संख्या 0 की पूछी जाएगी तो कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना 6 के पावर 6 गुना 7 के पावर 7 गुना 8 के पावर 8 गुना 9 के पावर 9 गुना 10 के पावर 10 गुना है। तो इस तरह से अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। स्पष्ट है? हम बार बार कह रहे हैं जब लगातार हो तो क्या होता है, जब लगातार गुना हो तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बड़ा वाला फैक्टर निकालना है। इसका मतलब 5 की संख्या गिननी है। 5 की संख्या यहाँ पे है कितनी, तो देखेंगे 5 की संख्या 5 है, फिर हमारा 10 में आएगा, 5 के बाद किस में आ गए हम लोग 10 के पावर 10, यानी कि 5 यहाँ पे कितना होगा हमारा 5 के पावर 10। इसका मतलब कुल 5 की संख्या कितनी हो गई, 5 की संख्या कुल कितनी हो गई 15, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। अन्यथा आप 5 में 5 में 5 में 5 बार लिखिए, फिर गुना, फिर 10 बार लिखिए और पूरा को गिनिएगा। हम कह देंगे कि इस तरह से 15 संख्या होगी। स्पष्ट है? आइए हम आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो हम बताएंगे अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। आइए मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, इस तरह से दे दिया जाए और पूछा जाए अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। डॉट 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 भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अंतिम से शून्यों की संख्या जो सबसे कम वाला होगा ना वही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे छोटा लेकर ही समझा रहे हैं, 1 2 3 4 दे दिया, फिर 1 2 3 दे दिया, नहीं इस तरह से फिर 1 2 दे दिया, जोड़िएगा तो ये 1 0 ये 1 0 आएगा, मतलब 0 0 1 1 1, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, वही होगी जो सबसे कम 0 होगा। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या सबसे कम वाला हम लोग क्या कर सकते हैं तो ले सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए
अगर हम कह दें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम कह दें ऐसे, अगर ऐसे कह दें 1 गुना में 2 गुना, 1 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 9 गुना में 11 गुना में डॉट 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 कितना 49 तक दिया जाए और गुना में 128 दे दिया जाए। अंतिम से शून्यों की संख्या पूछ रहा है कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। इसमें 5 कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 49 में 5 से भाग दे देना है, फिर 49 में कितना से भाग देंगे हम लोग, 25 से भाग दे देंगे। स्पष्ट है ना, हम बताए थे ना, 5 से 25 से फिर 125, 125 ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा, 5 से भाग दीजिएगा, पूरी देने की जरूरत नहीं है, 5 9 45 है ना, 5 9 45, 5 के 50 ज़्यादा हो गया ना, तो 5 9 ही लेना, बस 9 ही इसमें है हमारा। फिर इसमें हम लोग भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक ही बार में गया हमारा, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी के 50 ज़्यादा हो गया ना। इस तरह से हम कहेंगे कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कुल शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी 10। कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों का ये लगातार नहीं है, इसमें देखिएगा, ये इसमें क्या है ना कि इसमें 2 2 2 2 मतलब इवन नंबर तो नहीं, लगातार तो नहीं है ना, हमने सिर्फ ये निकाल लिया कि 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या 10 है। अब 2 की संख्या देख लेते हैं कितना है यहाँ पे, ये हुआ 2 के पावर 7, 2 की संख्या कितनी है 7 है, यानी 2 की संख्या कितनी है 7 है, तो हम कह सकते हैं शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 7। स्पष्ट हो रहा है ना, कम संख्या वाला शून्य होगा। देखिए ये जो है ना, ये एक विषम संख्या का गुणनफल है, विषम संख्या का गुणनफल में कोई सम नहीं है, 5 एक विषम संख्या जबकि 2 एक सम संख्या है, विषम और सम का गुना करके यानी 5 और 2 को गुना करने पे ही 0 आता है, ये विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे 0, अगर ये 128 नहीं दिया रहता ना, एक भी 0 नहीं आता है, भले ही 5 की संख्या 10 आ रही है तो क्या है, वो छटपटा के रह जाएगा। हमारे 2 की संख्या चाहिए, 2 रहेगी, 5 रहेगा तभी 0 आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगी। स्पष्ट है, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि 5 की संख्या कितनी हो गई, 2 की संख्या कितनी होगी। एक क्वेश्चन देते हैं, 4 का पावर 2 गुना 222 है और गुना 25 के पावर जो है वो 555 है, इस तरह से दिया हुआ है। अंतिम से शून्यों की संख्या निकालनी है, तो हम ढूंढेंगे 2 कितना है, 2 के पावर 2 और पावर 225 यानी पावर में गुना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 गुना में 5 गुना 5 गुना 5, नहीं देखने से ही लग रहा है पहले ही ये बड़ा है, ये 4 यहाँ पे आएगा तो 4 4 4, इसी से ये बड़ा है, तो हमको 5 से कोई मतलब है नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं मिनिमम संख्या 444 है। इस तरह से इस प्रश्न में 0 अंतिम से 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 444 हो जाएगी। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, लगातार दिया जाए या जैसे भी आपसे पूछा जाए, हम लोग फैक्टोरियल 50 कह सकता है, फैक्टोरियल 250 कह सकता है, फैक्टोरियल 1000 कह सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। अंतिम से शून्यों की संख्या हम लोग हर हाल में ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। ये तो शून्य की संख्या देख लिए, कुछ और भी, जैसे उस समय मेरे मुंह से निकल गया था कि कुछ और भी पूछ सकता है, तो वही बता देते हैं। कह सकता है मेरे भाई कि फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल 25 में, फैक्टोरियल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, फैक्टोरियल 81 में 7 की कुल संख्या, 7 की कुल संख्या बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके हेल्प से हम आप लोग सीखेंगे कि केवल 0 ही ढूंढना नहीं, कुछ भी ढूंढा जा सकता है। फैक्टोरियल 81 में 7 की कुल संख्या, 81 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना डॉट 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 कहां तक लेना है, 81 तक। स्पष्ट है, तो हम लोगों को यहाँ भी शून्यों की संख्या के अलावे क्या करना है, यहाँ 7 की कुल संख्या बतानी है कि 1 से लेकर के 81 तक गुना किया गया है। एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझा रहे हैं, मैं कहीं मिलेगा नहीं आपको, इसलिए ध्यान से समझिए। तो इसमें 7 कितने 7 हैं, 7 की संख्या निकालनी है। 7 एक यहाँ है, 14 में है, 21 में है, 35 में, इस तरह से 7 7 सब में है ना छुपा हुआ। तो बताना है कि 1 से लेकर 81 तक गुना किया गया है मेरे भाई, तो उसमें 7 कितने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 81 बटा में 7 प्लस
81 बटा में 49 प्लस 81 बटा में 343 तो ज्यादा हो गया ना, ये नहीं कि ये वैलिड नहीं है। क्या करेंगे हम, इसमें भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, पूरा पूरा काटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि डेसिमलों में हम लोग को काटना है। 7 एकम 7 11, 7 एकम 7 खत्म, कुछ नहीं करना है। फिर इस 11 या ऐसे कैसे कि 49 में 81 से भाग दीजिएगा, फिर तो कितना आ जाएगा हमारा, एक बार में ही जाएगा, नहीं 2 बार में करने तो 98 हो जाएगा ना, एक बार में। यानी कुल 7 की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 यानी कि 12। इस तरह से हम लोग आंसर बता सकते हैं। आपसे कहा जाए 2 की संख्या ढूंढिए, कितना है, 81 बटा में 2 प्लस 81 बट्टा में 4 प्लस 81 बट्टा में क्या करेंगे 8। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाकर के उसमें कुल 2 की संख्या ढूंढ सकते हैं। 3 के पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 10 का पूछा जाए, जिसका भी पूछा जाएगा आप वहां भाग देंगे और उसका पावर करते करते आगे बढ़ेंगे। उससे ज्यादा होगा वहीं रुक जाएंगे। स्पष्ट है। और इस तरह से हम उस संख्याओं की कुल संख्या निकाल सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको एकदम डीपली बताया है और सब कुछ समझ में आया होगा कि क्यों और कैसे हुआ है। अच्छा से समझ गए हैं। अगर नहीं समझ पाए मेरे प्यारे भाई तो वीडियो को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक नहीं समझ में आता है। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि स्पेशली ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, उस पर और डीप में कॉन्सेप्ट बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, भाइयों को, सबको शेयर कीजिए। जिसको मन करे उसको शेयर कीजिए। सभी को बोलिए कि इस वीडियो को देखे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।